वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथे चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब तक की चर्चा में हमने सुना कि कैसे 12 मोमिन अपने सर पर कफन बांधकर औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और सिंह गर्जना करके लाल दास जी चुनौती देते हैं शरा तोरा के साम्राज्य को। जहाँ सारा संसार अज्ञानता की निंद्रा में सो रहा था सुंदर साथ जी, वहाँ ये 12 मोमिन श्री जी के ऊपर सर्व समर्पण करते हुए, अपना तन मन धन कुर्बान करते हुए श्री जी की आज्ञा पाकर जाते हैं, ये सोचकर कि जीवित रहेंगे तो भी धनी की शरण में रहेंगे, अगर जीवित नहीं रहेंगे तो भी धनी की शरण में रहेंगे। ये सारा घटनाक्रम राज्य के द्वारा करवाया गया सुंदर साथ जी, किस लिए? हम सबको सिखापन देने के लिए कि आने वाला सुंदर साथ इससे कुछ सीख ले पाए कि प्रेम का जो सफ़र होता है, जो धर्म की राह होती है, वो कैसी होती है। वो समर्पण से, कुर्बानी से होकर गुजरती है। अगर हम कहें हमें राजी का प्यार भी मिल जाए, हमें सतगुरु की पल पल मेहर की नज़र भी मिलती रहे, पर हमें कोई कुर्बानी भी ना करनी पड़े सुंदर साथ जी, तो ये असंभव है। क्योंकि धर्म की राह पर जो कुर्बान होएगा वही उस प्रेम का अधिकारी होएगा। अब इन सुंदर साथ ने कुर्बानी करी। हमने सुना था कैसे सिद्दीक फौलाद के द्वारा सुंदर साथ को रात के अंधेरे में यातनाएं दी जाती हैं। उन यातनाओं को सहते हुए भी किसी के मुख पर कोई शिकवा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या राजी आपने ऐसा क्यों कर दिया। सबके हृदय में अब भी अटूट विश्वास है कि हमारा तन मन धन जो भी है हमारे धनी के लिए है।
तो सुंदर साथ जी निश्चित है कि ऐसे सुंदर साथ के ऊपर धनी भी अपना अथाह प्रेम उड़ेलेंगे ही उड़ेलेंगे। तो जैसे ही श्री जी को पता चलता है, कांजी भाई खबर लेकर आते हैं कि सुंदर साथ को प्रताड़ित किया गया, उनको यातनाएं दी गई, तो श्री जी के मुख से निकल जाता है कि इनका अर्थात मुगलों का जड़ से नाश हो जाए। तो बहुत ही प्रेम भरे स्वरों से श्री जी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है सुंदर साथ को, सुंदर साथ जी, जिसमें अपने हृदय का सारा प्रेम धनी ने उड़ेल कर रख दिया उन सुंदर साथ के लिए, जो धनी की प्रेम की राहों पर चलकर जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी करी। उस औरंगजेब के दरबार में जाकर बोलने का साहस दिखाया सुंदर साथ जी, जिस औरंगजेब के सामने बड़े बड़े लोग बोलने से डरते थे, और वो भी धर्म के नाम पर। और हम सब जानते हैं कि कितना कट्टरवादी था औरंगजेब, कैसे वो सब और मुगलों का साम्राज्य करना चाहता था। उस समय कितनी कट्टरवादिता थी, उसके बावजूद भी इन सुंदर साथ ने इतना बड़ा काम कर दिखाया था सुंदर साथ जी। तो श्री जी बहुत ही प्रेम भरे स्वरों में पत्र लिखते हैं सुंदर साथ के लिए। तो सुनते हैं सुंदर साथ जी कैसे अपने दिल के प्यार को श्री जी व्यक्त कर रहे हैं। मेरे प्राणों के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तबार। क्या लिख रहे हैं श्री जी? मेरे प्राणों के प्रीतम, कि आप सुंदर साथ मेरे क्या हो, मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारे हो। प्राणों का प्रीतम कौन होता है? जो प्राणों से भी अधिक प्यारा हो। एक इंसान का अगर हम सोचें, दुनिया में कोई भी है सुंदर साथ जी, तो हर किसी को अपनी जान प्रिय होती है, अपनी ज़िंदगी प्रिय होती है, मरना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन धनी क्या कह रहे हैं कि आप तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, साथ मेरे सिरदार, और तुम क्या हो? मेरे सिरदार सुंदर साथ हो। सिरदार अर्थात शिरोमणि, जो सब सुंदर साथ में शिरोमणि हो, जिनके सिर पर मुकुट मणि हो, कि आप मेरे शिरोमणि सुंदर साथ हैं, आत्म के आधार हो। आप मेरी आत्मा के आधार हैं। आधार अर्थात कि आप से ही मेरी आत्मा है, आप मेरी आत्मा के आधार हो, जीव के जीवन उस्तबार हो, मेरे जीव को जीवन प्रदान करने वाले हो, ऐसे मेरे प्यारे आप सुंदर साथ हो। तो सुंदर साथ जी सोचिए, जब ऐसे प्रेममयी स्वर खुद धनी के द्वारा सुंदर साथ को पढ़ने को सुनने को मिले होंगे, तो उनके हृदय को कितनी सांत्वना मिली होगी। उनके हृदय की सारी पीड़ा उसी क्षण समाप्त हो गई होगी जब श्री जी के ये मीठे वचन सुंदर साथ को सुनने को मिले होंगे, क्योंकि सुंदर साथ ने ऐसा कार्य कर दिखाया था कि सीधे औरंगजेब के दरबार में पहुंचकर अपनी जान की परवाह किए बिना श्री जी के चरणों में सर्व समर्पण अपना करते हुए धर्म युद्ध लड़ा था। तो निश्चित है सुंदर साथ जी कि श्री जी का प्यार तो उनके ऊपर लुटाया जाना ही था। आगे क्या कह रहे हैं श्री जी? इंद्रावती की आत्मा मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधारियों तिनको लीजे धनी की ओट। मैं इंद्रावती की आत्मा आपको कोटान बेर प्रणाम करती हूँ, करोड़ों बेर आपको मैं प्रणाम करती हूँ कि आप मेरे ऐसे प्यारे सुंदर साथ हैं, जिन्होंने धर्म के लिए, जिन्होंने धनी को जाहिर करने के लिए जो आगे आए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना।
तो ऐसे सुंदर साथ को मैं इंद्रावती की आत्मा कोटि बेर प्रणाम करती हूँ। अविधारियो तिनको लीजिए धनी की ओट। और मेरी इस परिणाम को आप स्वीकार करना और हमेशा धनी का आसरा लेकर रखना। हम जब कोई कार्य करते हैं सुंदर साथ जी, तो देखा जाता है कि हम किसी कार्य को के लिए आगे बढ़ते हैं तो मन में एक खौफ हो जाता है, कई बार डर होता है। डर किनके मन में होएगा? जिसके मन में अटूट विश्वास नहीं है कि मेरे धनी हर पल मेरे साथ हैं, मेरे सतगुरु महाराज हर पल मेरे साथ हैं। जिसने पहचान लिया प्रीतम को सतगुरु रूप में, जिसने पहचान लिया इस बात को कि मेरे धनी मुझे कभी छोड़ नहीं सकते, ना उन्होंने मुझे ब्रज में छोड़ा, ना रास में छोड़ा, ना ही इस जागनी ब्रह्मांड में वो कभी मुझे अपने से अलग कर सकते हैं, तो कुर्बानी कौन करेगा? वही तो करेगा जो ये जानता है कि प्रीतम का मेहर भरा हाथ हर पल मेरे साथ है। जो प्रीतम चाहेंगे वही मेरे साथ होगा। तो उनके होते हुए किसमें ताकत है कि कोई सुंदर साथ का बाल भी बांका कर जाए? सुंदर साथ जी, अब देखिए कि आज दिन तक ऐसा हुआ था कि औरंगजेब के दरबार में कोई भी गया था तो जिंदा वापस नहीं आया था, पर ये 12 मोमिन अपनी पताका का झंडा वहाँ गाड़ कर आएंगे, वो भी जिंदा वापस। किसकी मेहर से? धनी की मेहर से। और ये त्याग करवाया गया धनी के द्वारा हम सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए सुंदर साथ जी के आने वाले समय में हमें कुर्बानी की राह पर कैसे चलना है। कुरान में भी कुर्बानी शब्द आता है सुंदर साथ जी, कुर्बानी की महत्ता आती है। मुसलमान लोग कुर्बानी के विषय में पढ़ते तो हैं, पर असल कुर्बानी क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। कुर्बानी के नाम पर क्या करते हैं? निर्दोष जानवरों की हत्या करते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं। पर गर्दन कौन सी काटनी है सुंदर साथ जी? कौन सी कुर्बानी की बात करी गई है कुरान में? अपनी अहंकार रूपी गर्दन को हमें काटना है। हमारा जो अहम है, हमारा अहंकार है, वही तो सबसे बड़ी बाधा है। प्रेम की राह में, समर्पण की राह में हर एक पथ पर कोई चीज़ बाधक बनती है तो हमारा अहंकार बनता है। घर परिवार में भी हम देखते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सब के पीछे भी क्या होता है? कारण क्या होता है? हमारा अहंकार, हमारा अहम, कि इस व्यक्ति ने मुझे ये बात कह कैसे दी। कहीं ना कहीं हमारा अहम टकराता है। तो धनी क्या बता रहे हैं? अहम का विसर्जन करना ही तो बता रहे हैं। कुर्बानी क्या है? अपने अहंकार की कुर्बानी, अपने तन की, मन की, विषय वासनाओं की कुर्बानी। जो मन हमारा संसार में भटक रहा है, संसार की तृष्णाओं में घूम रहा है, उस मन को धनी के ऊपर कुर्बान करना, यही तो कुर्बानी है सुंदर साथ जी। और ये कुर्बानी कर कर दिखाई इन हमारे 12 मोमिन शिरोमणि सुंदर साथ ने। और आगे उनको अपने हृदय का प्रेम प्रकट करते हुए धनी जी क्या कह रहे हैं? तुम सूर धीर पना किया, सो तुम जिन जानो किया हम, ए हक्के शोभा दई तुमको, ए होए ना बिना हुक्म। अब आगे निर्देश भी कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आपने क्या किया है? शूर धीरपना करके दिखाया है। शूर किसको कहते हैं? जो युद्ध के मैदान में बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, उसी को शूर कहा जाता है, योद्धा कहा जाता है। पर क्या कह रहे हैं श्री जी? शूर धीर, कि आपने जो शूरवीरता के साथ धीरपना करके दिखाया है। धीरपना क्या? कि यातनाएं सहते हुए भी अपने पथ से डिगे नहीं सुंदर साथ,
बीच में छोड़कर डरकर भागे नहीं, धैर्य बनाकर वहीं पर टिके हुए हैं। ये है धीरपना सुंदर साथ जी, कि आप सूरवीर के साथ साथ धीर भी हो मेरे सुंदर साथ जी। सो तुम जिन जानो किया हम, पर साथ में पिया सिखापन भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कभी ये मत सोचना कि ये हमने किया है। सतगुरु का काम क्या होता है सुंदर साथ जी? हमें सत्य की राह पर चलाना। कभी भी हम अपने मार्ग से विचलित ना हो, कभी भी हम अपने मार्ग से डिगे नहीं। यही सतगुरु हमें राह दिखाते हैं। अब श्री जी प्रेम भरे भावों में बहुत कुछ सुंदर साथ को लिखते हैं कि युगों युगों पर आपकी पताका लहराती रहेगी। सब सुंदर साथ में आप शिरोमणि कहलाओगे। सारे सुंदर साथ आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, पर साथ में सिखापन भी दे रहे हैं, क्योंकि माया के इस संसार में रहते हुए मन भी तो हमारे साथ काम कर रहा है ना सुंदर साथ जी। कहीं भी जब किसी उच्च उपलब्धि को हम प्राप्त हो जाते हैं, उस उपलब्धि का हमें कभी भी अहम नहीं पालना चाहिए कि हमने इतना बड़ा कार्य कर दिया। तो उसी लिए सिखापन भी दी जा रही है धनी के द्वारा सतगुरु रूप में, कि कभी ये मत सोच लेना कि ये कार्य हमने किया। करवाने वाला कौन है? ए हक्के शोभा दई तुमको, ये तो राजी ने आपके तनों को शोभा दी है। और ए होए ना बिना हुक्म, और ये कार्य राजी के हुक्म के बिना तो हो ही नहीं सकता। कोई भी कार्य राजी के हुक्म के बिना नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। आज दिन तक जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और आगे चलकर जो कुछ होना है, सब हुक्म तले होना है। हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म, कछु नाही बिना हुक्म खसम। श्री मुखवाणी क्या कहती है? जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को आसान, पहुँचावे सबों को चरण धनी के, तो भी ना लेना इन गुमान। भले ही किसी सुंदर साथ ने कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर ली हो, अपनी गुण अंग इंद्रियों को जीत लिया हो, सब सुंदर साथ को धनी के प्रेम की राह भी दिखा रहा हो, तो भी राजी कहते कभी अपने ऊपर इस बात का अभिमान मत लेना कि ये कार्य मैंने कर दिया। क्योंकि श्रीमुख वाणी में हमें साफ निर्देशन है सुंदर साथ जी कि एही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। जब हमारे अंदर की मैं समाप्त हो जाती है, तभी राजी रहते हैं, तभी खुदा रहता है, तभी परमात्मा रहता है। जब मैं होती है तब पिया नहीं होते। धनी से मिलने का एक अचूक साधन क्या बता दिया सुंदर साथ जी? मैं खुदी का विसर्जन। कितना भी बड़ा हमसे धनी कार्य करवा लें, कभी अपनी मैं उस कार्य में नहीं आनी चाहिए। ये श्री जी के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है और हम सब सुंदर साथ को सीख दी जा रही है सुंदर साथ जी। क्योंकि श्रीमुख वाणी क्या कहती है? कहल कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। सब कहने वाले कहलाने वाले धनी आप हैं, करने कराने वाले आप हैं। श्री मामती जी कहते हैं, ना मैं अव्वल ना बीच ना आखिर, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी। हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म। सब कुछ राजी के हुक्म की कारागरी है और आगे भी जो कुछ होगा सब हुक्म से ही होगा। तो बहुत ही प्यारा निर्देशन हमारे प्यारे पिया जी का हम सब सुंदर साथ के लिए कि हमें अपने अहम का विसर्जन कैसे करना है। आगे बता रहे हैं, दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट, तो लड़ाई इनसो आखिर धनी की ओट। अब दज्जाल की लड़ाई क्या है सुंदर साथ जी? दज्जाल क्या है? औरंगजेब के दरबार के वो पांचों अधिकारी जो दज्जाल का रूप बनकर आगे आए हुए हैं।
जो धनी को जाहिर होने नहीं दे रहे, औरंगजेब की आत्मा को अल्लाह ताला की पहचान नहीं होने दे रहे, वो हर बात में बाधक बन रहे हैं, वही दज्जाल का रूप है। दज्जाल क्या है? वो प्रत्येक चीज़, प्रत्येक वस्तु जो हमारे और धनी की प्रेम की राहों में बाधक हो, उसी को दज्जाल कहा है, उसी को माया कहा है, उसी को कलयुग कहा है। कुरान की भाषा में इसे दज्जाल कहते हैं सुंदर साथ जी। और हम देखते हैं जो मुसलमान लोग होते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अपने आजू बाजू सर को घुमाकर देखते हैं कि कहीं दज्जाल तो नहीं आ रहा। कई तो हम देखते हैं कि अपने पास तलवार रख कर बैठते हैं कि दज्जाल आएगा तो हम तलवार से उसको मार देंगे। पर तलवार कौन सी कही है? कौन सी तलवार का वर्णन किया है सुंदर साथ जी कुरान में? ज्ञान रूपी तलवार। जब तक हमारे पास ज्ञान रूपी तलवार नहीं आएगी, तब तक दज्जाल को कैसे मारेंगे? अब दज्जाल का खात्मा करने के लिए भी हमारे शिरोमणि 12 सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, तो कौन सी तलवार लेकर जाते हैं सुंदर साथ जी? ज्ञान की तलवार, श्री मुखवाणी रूपी ज्ञान की तलवार। जब ये तलवार हमारे हाथों में आ जाएगी तो बड़े से बड़े दज्जाल के साथ हम टकरा सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि हमारे सारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, चाहे वेद पक्ष हो, चाहे किताब पक्ष हो, हर एक पक्ष में एक परमात्मा के विषय में साक्षियाँ दी हुई हैं। लेकिन वो हम कब जाहिर कर पाएंगे? जब ज्ञान की तलवार हमारे हाथों में आएगी सुंदर साथ जी। और यही तलवार लेकर जा रहे हैं, गए हैं 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में। और श्री जी क्या सिखापन दे रहे हैं कि दज्जाल की इस लड़ाई में जो पहली सूअर की चोट, कि दज्जाल के साथ आप जो लड़ाई लड़ने गए हो मेरे सुंदर साथ जी, उसमें आप सबसे पहले सूअर की चोट से बच जाना। सूअर की चोट कौन सी होती है सुंदर साथ जी? सूअर होता है, उसके गले में एक ही हड्डी होती है धड़ तक। बाकी जानवर होते हैं ना, उनके गले की हड्डी में एक जोड़ होता है, तो उनकी गर्दन इधर उधर घूम सकती होती है। लेकिन सूअर की गर्दन इधर उधर घूम नहीं सकती, उसके सीधी एक ही हड्डी होती है। इस कारण से वो अगर किसी के ऊपर प्रहार करेगा तो वो इतना जोर से प्रहार होगा कि बड़े से बड़ा हाथी भी उसके प्रहार से गिर सकता है। वो चाहे तो शेर के ऊपर भी हमला कर दे तो शेर की छाती को भी फाड़ सकता है। तो क्या कहा है श्री जी ने कि तुम इनके इस प्रहार से बचना, और अगर सूअर के उस प्रहार से बचकर उसकी पीठ के ऊपर वार कर दिया जाए तो सूर उसी समय वहाँ ढेर हो जाता है। तो श्री जी भी इसी तरह से समझा रहे हैं सुंदर साथ को कि आप सुंदर साथ वहाँ औरंगजेब की कैद में हो, और कब उनके साथ कोई भी आप सीधी तरह से कोई युद्ध मत करना, कोई ऐसी लड़ाई मत लड़ लेना। और जैसे सूअर से बचा जाता है कि पीछे से उसके वार किया जाता है, उसकी सीधी टक्कर से बचा जाता है, ऐसा ही रास्ता तुम अपनाना और धनी की ओट लेकर हमेशा ही सावधान रहना। आगे बता रहे हैं, इनके गुलाम होए के तुम करियो उत काम। गुलाम होने का भाव क्या है सुंदर साथ जी? गुलाम होने का भाव यह नहीं है कि उनकी बातों को मान लेना है, शरा तोरा को अपना लेना है। गुलाम होना अर्थात विनम्रता के साथ कि उनके पास जो भी तुम काम करोगे वहाँ रहते हुए, क्योंकि सुंदर साथ अभी तक कहाँ है? शेख इस्लाम के घर में है। कैद ऐसा भी नहीं है कि कैद खाने में है, घर के अंदर बंद है, लेकिन वहाँ पर उनसे वार्ता भी होती है, चलते फिरते भी हैं, खाते पीते घूमते सब हैं, लेकिन उसके घर में है।
तो श्री जी कह रहे हैं उनके साथ विनम्रता से पेश आना, वहाँ पर जो भी आप कार्य करो तो बहुत ही प्रेम पूर्वक करना। ये थोड़ी इशारत लिखी वास्ते दीन इस्लाम, और मैंने आपको धनी कहते संकेतों में ये सारी बातें समझा दी हैं। बहुत सी बातें थोड़ी करके संकेतों में आपको समझा दी है कि कैसे आपको वहाँ रहते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है, तो दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति अगर शारीरिक जोर से वहाँ से निकलना चाहेगा तो कभी नहीं निकल पाएगा। अगर वो बुद्धि का प्रयोग करते हुए युक्तिपूर्वक निकलने का प्रयास करेगा तो अवश्य ही उससे बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही श्री जी सुंदर साथ को सांत्वना देते हुए साथ साथ समझा रहे हैं कि सुंदर साथ जी बहुत ही युक्तिपूर्वक आपको वहाँ रहना है, और हिंदू भेष से होए नहीं ये काम, इन भेष सो मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम। और आप लोग जो हिंदू भेष में अगर वहाँ जाते तो ये काम कभी भी नहीं होना था, क्योंकि हिंदू भेष में तो हम जानते ही हैं सुंदर साथ जी के औरंगजेब को हिंदुओं से कितनी नफरत थी। हिंदू भेष में तो वो किसी की बात को सुनना तक नहीं चाहता था और सीधे गर्दन कटवा देता था। तो सुंदर साथ कहाँ कैसे जाते हैं? फ़कीरी भेष धारण करके जाते हैं। तो श्री जी कहते हैं आप लोगों ने फ़कीरी भेष धारण किया, इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता ना करना, क्योंकि हिंदू भेष में ये कार्य होने ही वाला नहीं था। पहले तुम सिर भान्या शर्म का, तुम जानते ही मरम। कहते हैं आप तो पहले ही शर्म का सिर तोड़ चुके हो। शर्म का सिर कैसे तोड़ चुके हैं सुंदर साथ जी? कि उस समय में इतनी कट्टरता थी, हिंदू मुस्लिम कोई भी एक साथ बैठना तो दूर, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता था। और उस समय में सब सुंदर साथ, अब देखो औरंगजेब के पास 12 मोमिन जा रहे हैं तो उनमें 2 सुंदर साथ हैं, कायम मुल्ला और शेख बदल जी जो कि मुसलमान हैं, और 10 सुंदर साथ जो हिंदू हैं। श्री जी कहते आप लोगों ने तो अपनी एकता से पहले ही जो है शर्म का सिर फोड़ दिया है, इसलिए अब कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने ये भेष क्यों धारण किया, क्योंकि ये भेष धारण करना जरूरी था। हिंदू भेष में तो ये काम होने वाला ही नहीं था। कोई तुमको मिले ताई चोखा दीजो जवाब। श्री जी कहते अगर आपको कोई मिलता है और आपसे ऐसी वार्ता करता है कि आपको शर्मिंदा करता है ये कहकर कि आपने सूफी फ़कीरों का भेष धारण क्यों किया, हिंदू होकर आपने मुसलमानी भेष धारण क्यों किया, तो उनको चोखा जवाब देना। चोखा अर्थात बेधड़क होकर उनको आप जवाब देना। क्या? देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा इनके बाब, कि अपने सभी शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को खोलकर आप देखिए कि इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। परमात्मा ने इस माया के संसार की हकीकत को बताते हुए सभी धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है सुंदर साथ जी, कि ये संसार क्या है? ये संसार गोविंद भेड़ा तुम जानत। ये सारा संसार गोविंद भेड़ा है। गोविंद भेड़ा अर्थात गोविंद पटेल नाम का एक ब्राह्मण था। तो वो ब्राह्मण मर जाता है, तो उस मरने के बाद तृष्णाओं के बाकी रह जाने से वो भूत बन जाता है। अब जब वो भूत बन जाता है, सोचता है कि मैं भूत बनकर अकेला ही घूमता रहूँगा, तो सोचता है कि बाकियों को भी अपने जैसा बना लूँ। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सा वो बाज़ार सजा लेता है। उस बाज़ार में बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तुएं रखता है। अब जो कोई
आता है, उन वस्तुओं को छूता जाता है, वो भी भूत बनता जाता है। सबसे पहले क्या होता है, 3 वहाँ पर ऋषि आते हैं, 3 ऋषि आते हैं। तो पहला जो ऋषि होता है वो सुंदर सामान को देखता भी नहीं है, बिना देखे ही सीधा वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये गोविंद भेड़ा है और मेरे काम का नहीं है। अब दूसरा ऋषि आता है, तो दूसरा ऋषि उसकी तरफ, सामान की तरफ नज़र तो डालता है, मन में आता भी है कि इसे ले लूं, पर बिना लिए निकल जाता है। और तीसरा जब आता है तो उसके मन में तृष्णा आती है कि इतनी सुंदर वस्तुएं हैं, शायद इनमें से कोई वस्तु मेरे काम में आ जाए तो मैं ले लूं। तो ऐसा ही विचार जब वो मन में करता है, पर सोचता है कि अगर मैं इसको लूँगा तो मुझे भूत बनना पड़ेगा, फिर क्या चालाकी करता है कि मैं अपना एक पाँव इसके बाहर रख लेता हूँ गोविंद भेड़े के, और दूसरा पाँव इसके अंदर रख लेता हूँ, और जैसे ही अपनी कंबल को उठाऊंगा और बाहर भाग लूँगा। पर जैसे ही कंबल को हाथ लगाता है उसी समय भूत बन जाता है। तो सुंदर साथ जी, ये धर्म ग्रंथों में साक्षी रूप में क्या बताया गया है। पहला ऋषि कौन है, परम धाम की ब्रह्मात्मा, जो कभी भी माया से किसी प्रकार का मोह रखेगी ही नहीं। वो जानती है कि ये संसार गोविंद भेड़ा है, इसकी तरफ मैं दृष्टि करूँगी तो मैं इसमें फंस जाऊंगी, पर मैं यहाँ फंसने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कुछ कार्य से आई हूँ, तो मुझे वो कार्य करना है। यहाँ मैं प्रेम की पहचान के लिए आई हूँ। तो दूसरी है ईश्वरी सृष्टि, जो थोड़ा देखेगी तो सही संसार को, लेकिन उसके पास भी धनी के प्रेम की, धनी के ज्ञान का बल है, आखिर वो बचकर निकल जाएगी। और तीसरा जो व्यक्ति है वो है जीव सृष्टि, जो माया की चीज़ों से आसक्त हो जाएगी और इसी भूत मंडल में घूमती रहेगी, इसी संसार में घूमती रहेगी। तो श्री जी बताते हैं कि ये संसार क्या है, गोविंद भेड़ा है। आप इस तरह से कोई भी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे तो आप उनको समझाना। ताको बलना चले लगार, 1-5 ताको बलना चले लगार। जैसे कहते हैं कि अगर धनी की शरण में हम रहेंगे, धनी के प्रेम रूपी बल को हम लेकर रहेंगे सुंदर साथ जी, तो हमारे ऊपर ये गोविंद भेड़े का, ये माया के संसार का कोई भी बल नहीं चल पाएगा। 1-5 बरस को बालक, एक ताए ना सके लगार। अगर 1-5 बरस का बालक भी है ना, 5 बरस के बालक की उपमा देकर धनी समझा रहे हैं। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि बच्चा जो होता है उसका मन बहुत चंचल होता है। बच्चे के मन में जल्दी से किसी चीज़ को देखकर अट्रैक्शन हो जाती है। पर कहते अगर 5 बरस का बालक भी धनी की ओट ले लेगा, धनी की शरण में आ जाएगा, तो इस गोविंद भेड़े का बल उसके ऊपर भी नहीं चल सकता, जो धनी की शरण में हो गया। तो सुंदर साथ जी, क्या सीख है हमारे लिए कि भले ही हमारे अंदर करोड़ों अवगुण हो, कुछ भले ही हमसे माया छूट ना रही हो, पर हमें शरणागत हो जाना है। जो शरणागत हो जाता है धनी की, तो धनी निश्चित ही उसके सर पर मेहर का हाथ रखते हैं और इस भव सागर से पार कर देते हैं। और हार हमारी कहाँ होती है सुंदर साथ जी? जब हम शरणागत नहीं होते। हमें शरणागत होना मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके लिए क्या करना होगा? अपने अहम का विसर्जन करना होगा, वो करना हमें मुश्किल लगता है। पर धनी की बहुत प्यारी सीख है हमारे लिए कि जो शरणागत हो जाएगा वो गोविंद भेड़े से बच जाएगा। आगे बता रहे हैं, जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत, परे
पर बड़ी बात यह है, हिलमिल एक रस होत इत। अब कह रहे हैं जैसा बाजा बजे, जैसी भी परिस्थिति हो, तुम उसके अनुकूल ही नीतिपूर्वक कार्य करना, युक्तिपूर्वक कार्य करना। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना सुंदर सा जी, श्री जी कह रहे हैं ये बात बहुत बड़ी है, हिलमिल एक रस होती कि आप लोग आपस में हिलमिल कर रहना, एक रस होकर रहना, एक प्रेम के धागे में बंद कर रहना। सुंदर सा जी अब देखिए कितना बड़ा धनी का ये सिखापन हमारे लिए है। हम सब सुंदर साथ सब हम एक ही समाज के हैं, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान है। धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है, वो परमात्मा का ज्ञान जिसे दुनिया खोज रही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि खोज रहे हैं, तो बड़े बड़े तपस्वियों को भी जिस परमात्मा के विषय में बोध नहीं हो पाया, वो ज्ञान निजानंद संप्रदाय में है। पर सुंदर सा जी हमारा ज्ञान फैल क्यों नहीं पा रहा, क्यों दुनिया को हम एक झंडे के तले नहीं ला पा रहे? उसके पीछे कारण क्या है? हमारी आपस की एकता का ना होना। क्योंकि हम सुंदर साथ आपस में ही छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ रहे हैं। पर श्री जी क्या निर्देशन दे रहे हैं कि कहीं भी किसी कार्य के लिए हमें जाना है सुंदर सा जी, तो सबसे पहले तो अपनी एकता को प्रदर्शित करना है हमने। जब तक हम में एकता नहीं होगी तो बाहर वाला कोई हमसे कुछ ग्रहण क्यों करेगा? क्या वो कोई सीख लेगा? हर कोई यही सोचेगा ना कि ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके अंदर की आपस का ही अहम समाप्त नहीं हो रहा, तो ये दुनिया को क्या ज्ञान देंगे? तो किसी भी कार्य को करने के लिए सुंदर सा जी सबसे पहले आपस में एकजुटता का होना बहुत ज़रूरी है। तो धनी यहाँ पर हमें एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं सुंदर सा जी, वो एकता जो परम धाम में भी हमारी थी, जिसके बिना हम अधूरे हैं। हम एक ही धनी का अंग हैं, वही अंग श्यामा जी हैं, वही अंग हम सखियां हैं सुंदर सा जी। फिर यहाँ पर आकर हमने क्यों एक दूसरे को अलग मान लिया? क्यों हम छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते हैं? क्यों नहीं सोचते कि सब बातों के मूल में तो प्रीतम अक्षरातीत है, जो कुछ हो रहा है उनकी रजा से हो रहा है। हमें अपने प्रेम को, अपनी एकता को कभी भी समाप्त नहीं करना है। ये एकता ही हमारा बल है सुंदर सा जी। बचपन में हम लोग कहानी सुना करते थे ना कि एक जो किसान था उसके 5 बेटे थे। 5 किसान के पास बहुत सारा धन था, सब था, लेकिन उनके पुत्रों में एकता नहीं थी। किसान सोचता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब मेरे तन का त्याग हो जाए, और मैं जाने से पहले अपने पुत्रों को एकता का पाठ पढ़ा दूँ कि मिलजुल कर कैसे रहना है। तो उसके लिए वो युक्ति क्या लगाता है? एक पुत्र को कहता है कि वहाँ खेत में जाओ और एक एक लाठी लेकर आओ। सभी पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और एक एक लाठी लेकर आते हैं, और एक एक को तोड़ने को कहता है। तो वो सिंगल जो छड़ी होती है हर कोई उसको तोड़ देता है, अपनी अपनी छड़ी को सब कोई तोड़ देते हैं बहुत ही आसानी से। फिर पिताजी कहते हैं कि जाओ अब 5 जन जाकर 5 लाठी लेकर आओ। तो 5 जाते हैं, 5 लाठी लाते हैं और कहते हैं कि अब इनको आपस में बांध दो। तो बांध देते हैं तो बड़ा सा लाठियों का एक बंडल बन जाता है। तो पिताजी एक एक को कहते हैं कि अब इनको तोड़ो। कोई भी उसको तोड़ नहीं पाता, जहाँ तक कि 5 मिलकर भी प्रयास करते हैं तो उनको नहीं तोड़ पाते। ये है एकता का बल सुंदर सा जी। ऐसे ही अगर हम सब एकजुट होकर रहेंगे तो वो समय दूर नहीं है कि हम सब मिलकर
पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में एक परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश कर पाएंगे सुंदर साथ जी। उसके लिए हमें पहले स्वयं को एक होना होगा। ये धनी के द्वारा यहाँ प्रेम पाती के माध्यम से पाठ पढ़ाया जा रहा है सुंदर साथ जी। बेहक सुभान ने जिनको शोभा देने वाले हैं और सांची सोई होवही जो हक के दिल में होए। अब श्री जी कहते हैं कि मुझे अब चलना होगा, क्योंकि राजी अब जिस राजा को भी ये शोभा देना चाहते हैं मुझे वहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि जो कुछ राजी के दिल में होता है सच तो वही है, सत्य तो वही होना है जो धनी ने दिल में ले रखा है सुंदर साथ जी। हमारे करने से, हमारे ना करने से कुछ नहीं होता है। जैसा धनी ने दिल में ले रखा है वैसा ही होता गया है, तित तैसा होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जैसा धनी के दिल में हुक्म हुआ वैसा ही आज तक खेल में बना। अब धनी के दिल में ये हुक्म अगर हो गया है सुंदर साथ जी कि हम सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर चलें तो अवश्य ही ये बात भी पूर्ण हो जाएगी। आगे बता रहे हैं, सांची सोई होवही जो हक के दिल में होए, जो हमारा शोर शराबा सुने तो आँख उनकी भी खुले सोए। कह रहे हैं जो धनी के दिल में है वही सच होना है। और जब हमारे इस शोर शराबे को, शोर शराबा किसको कहा है सुंदर साथ जी? जागनी के प्रकाश को, कि जब जागनी की पताका को लेकर सुंदर साथ जगह जगह स्थान स्थान जाएंगे तो श्री जी क्या कह रहे हैं, तो हमारे इस शोर को निश्चित ही वो लोग भी सुनेंगे। राजी की आज्ञा से ऐसा होगा कि वो समय भी आएगा कि उन लोगों को भी एक झंडे के तले आना ही पड़ेगा। तो हमारा क्या चलत भया तहकीक ये है, श्री मोहम्मद कहे या मोमिनो और कहो हकीकत जी। तो जो कुछ होगा श्री जी कह रहे हैं सब राजी की ही आज्ञा से होगा, राजी की ही आज्ञा से हो रहा है सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं अब मुझे आगे जाना होगा। अब आगे की जो घटना होती है सुंदर साथ जी, आगे अब श्री जी चलेंगे। ये श्री जी के द्वारा लिखी जा रही है बड़ी पाती सुंदर साथ को बहुत ही प्रेम और सांत्वना देने की भावना से, बहुत ही प्यारी सिखापन देने की भावना से सुंदर साथ जी। हमें किसी भी बात को, श्री मुखवाणी के वचन को, श्री बीतक साहब के वचन को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये सिखापन, ये पत्री सिर्फ उन 12 मोमिन के लिए है। ये पत्री हम सब के लिए है सुंदर साथ जी। इसमें धनी ने हम सबको सीख दी है कि धर्म के कार्य के लिए जब भी हम चलें तो हमें कैसे चलना है, कैसे आचरण में उन बातों को लाना है, कैसे एकजुट होकर चलना है, कैसे नीति पूर्वक कार्य करना है। अब हम सुंदर साथ क्या करते हैं, कभी जागनी कार्य के लिए निकलते हैं तो एकदम से जोश में आ जाते हैं। देखा जाता है ना, ऐसे किसी से बात करेंगे तो झट से कह देंगे कि आपके देवी देवता तो छोटे हैं, हमारे राजी बड़े हैं, आपका धर्म छोटा है, हमारा धर्म बड़ा है। पर श्री जी क्या निर्देशन कर रहे हैं कि युक्ति पूर्वक कार्य करना है। पहले ही किसी के ऊपर जाकर सीधा ये प्रहार नहीं करना कि हम लोग तो कुछ करते नहीं हैं, व्रत नियम नहीं करते हैं, आप दुनिया वाले करते हो। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा जागनी का प्रकाश कैसे फैलेगा सुंदर साथ जी। श्री जी का निर्देशन क्या है, युक्ति से उनको उनके धर्म ग्रंथों से समझाइए। अब देखिए सुंदर साथ जा रहे हैं औरंगजेब के दरबार में, वार्ता किससे कर रहे हैं, कुरान से। कुरान से उनको समझा रहे हैं, उनके धर्म ग्रंथ से उनको समझा रहे हैं, अपनी वाणी को नहीं रख रहे। ऐसे ही किसी से हमें भी वार्ता करनी है सुंदर साथ जी तो उनके धर्म ग्रंथों से समझाइए, क्योंकि सभी में साक्षियाँ दी हुई हैं।
पर एक परमात्मा के विषय में सारे धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। रूहों की महिमा सभी धर्म ग्रंथों में गाई हुई है। तो उन धर्म ग्रंथों की साक्षियों से हम बात करेंगे तो हर कोई हमारी बात को अवश्य सुनेगा। और दूसरी बात श्री जी ने क्या बता दी कि सबसे पहले अपनी एकता रखनी है। कहीं भी हम जाएं तो हम सुंदर साथ में एकजुटता हो, ये ना हो कि कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ बोल रहा है। हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो आगे राजी को जाहिर करने का कार्य कैसे होगा। तो बहुत ही प्यारा प्रेम पाती का संदेश है सुंदर साथ जी हमारे लिए। कल हम सुनेंगे छोटी प्रेम पाती। ऐसे ही श्री जी के द्वारा बहुत से प्रेम पत्र लिखे जाते हैं सुंदर साथ को, जिनको कान्जी भाई पहुंचाते रहते हैं सुंदर साथ के पास। और प्रेम पाती के बाद अब श्री जी का चलना होगा उदयपुर के लिए। उदयपुर से मंदसौर होते हुए क्या क्या प्रसंग चलेगा वो आगे हम सब बात करेंगे सुंदर साथ जी। आज के लिए इतना ही, समय भी हो गया है। प्रणाम जी।